हेलो डियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक की हमारी सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लें क्योंकि ये सारे अपकमिंग क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में ग्रामर थोड़ी गड़बड़ हुई है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। इसमें बोला गया है कि कोई एक इंसान है जिसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 25%। अगर उसका एक्सपेंडिचर है जो मंथली वो इंक्रीज हो रहा है 15% और उसकी जो सेविंग है वो 40% रही है इनिशियल जो इनकम थी उसकी। तो बताना है कि सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए 2 चीज़ें 2 कंडीशन दी हुई है, एक इनिशियल दी हुई है और बाद में फाइनल दी हुई है चेंज होके। क्या-क्या चीज़ें होती हैं? इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होती है। पहले मैंने मान लिया इनकम रही होगी 100 और बोला है लास्ट लाइन में कि जो सेविंग है वो 40% है इनकम की। यानी कि 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। अगर 100 में 40 सेविंग हो गई तो एक्सपेंडिचर आपको पता है 60 बचा। अब आगे आते हैं, अब बोला है कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है 25%। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25 बढ़कर 125 हो गई अब इनकम। अब बोला है कि एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया। 60 था, 60 का 15% और बढ़ाओ तो 15 छक्का 90 यानी 9 और बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर हो गया 69। अब सेविंग कितनी आएगी? तो 125 में अगर 69 माइनस करते हैं तो सेविंग हो जाएगी अब 56। अब हमसे यही पूछा है कि सेविंग कितनी बढ़ गई, तो कितनी सेविंग बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 16। हमेशा इनिशियल पे देखा जाता है 40 पर बढ़ रही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 8 से कटेगा, 8 से 2 बार, 8 से 5 बार और 2/5 आपको पता है कितना होता है? 2/5 होता है 40%। इसका मतलब है जो सेविंग रही है वो 40% बढ़ गई है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस मेथड से किसने लगाया है। बहुत ईजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैन्युफैक्चरर है कोई, उसने क्या किया है अपने गैजेट को 50% बढ़ाकर मार्कअप किया है। कॉस्ट प्राइस से 50% एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्कअप किया है और एक प्रमोशनल डिस्काउंट दिया है 20% का। अगर उस गैजेट पर जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 360 रुपये का हो रहा है तो एक्चुअल में सीपी क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या रही है गैजेट की? सीपी कितना है? मान लिया मैंने 100 रुपये सीपी है क्योंकि ओरिजिनल प्राइस दिया नहीं है तो मान लिया। अब क्या बोला है कि मार्कअप किया है 50% बढ़ाकर, तो 100 पे अगर 50% बढ़ा देंगे तो मार्कअप हो जाएगा 150। अच्छा, इसमें बोला गया है कि डिस्काउंट दिया है 20% का। अगर हम 20% का डिस्काउंट दे देते हैं तो चीज़ 100 की जगह 80 की रह गई। ये हमारी सीपी होती है। यहाँ पर जो आएगा वो एसपी आएगा। जिनको नहीं पता है वो मैं उनको बता दूँ, ये क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन सेल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन, यहाँ पर डिस्काउंट आता है जो हमने लिखा है। और ये सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? ये बनता है 100 में प्लस माइनस करते हैं प्रॉफिट या लॉस को। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट लॉस का जोड़ घटाना करेंगे तो सेलिंग प्राइस ही आती है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो देखिए इसको अगर हम 50 से कट करते हैं तो ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार। अगर 2 की वैल्यू 80 है यानी कि 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की वैल्यू कितनी बनेगी? इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगी 120। अब हमें दिख गया कि 100 की चीज़, 100 रुपए की चीज़ 120 में जा रही है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है सीधा-सीधा। हमारे हिसाब से 20 का फ़ायदा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है 360 रुपए का। तो 20 यूनिट बराबर हो गया 360 के। तो हमें सीपी चाहिए, सीपी हमेशा 100 होती है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो सीपी 100 बन जाएगा। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 15 16 17 18, 1800 रुपये बन जाएगी कॉस्ट प्राइस। ये आंसर आएगा। गैजेट का जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे इजी मेथड होता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 12,500 रुपये हैं टोटल। इनको 2 अलग-अलग स्कीम्स में लगाया गया है। यानी एक में कुछ वैल्यू रहेगी, दूसरी में कुछ रहेगी। पहली स्कीम में क्या किया है? 6% का सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया है। दूसरी स्कीम में 9% के सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया गया है। टोटल 3 साल बाद उसको जो ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 2700 रुपये मिल रहा है। ये बात सिंपल इंटरेस्ट में ही हो रही है।
तो ये बताना है कि जो 9% वाली अमाउंट लगाई गई है 9% स्कीम पर, वो अमाउंट कितनी लगाई गई थी। इस क्वेश्चन का देखिए एक मेथड ये है कि एक स्कीम पर x रुपये लगा दिए, दूसरी स्कीम पर हमने लगा दिए 12,500 माइनस एक्स, और इनका इंटरेस्ट निकाल कर ऐड कर देंगे, बराबर रख देंगे 2700 के। इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेथड बहुत लोगों को पता ही होगा। मैं दूसरे मेथड से इसको लगाऊंगा, ये आप कह सकते हैं एलिगेशन मेथड। कैसे लगाऊंगा देखिएगा। मैंने मान लिया कि पूरे 12,500 रुपये पहले 6% की स्कीम पर लगाए हैं, तो 12,500 का 6% निकालिए, तो ये आएगा 6 पंचे 30 और 12 छंग 72, 3 75। इतने रुपए टोटल मिलेंगे ब्याज, एक साल में मिलेगा। अगर अब मैंने मान लिया कि 12,500 को 9% के दर से लगाए गए हैं, तो 5 9 45 और 12 निम्मा 108, 4 होता है 112। इतने रुपए ब्याज मिलते। लेकिन हमें मिल कितना है रहा है, 3 साल में 2700 मिल रहा है। हम यहाँ एक साल लेकर चल रहे हैं, तो 2700 में 3 का भाग कर देंगे तो बचेगा 900। लेकिन मिल रहा है एक साल में 900 रुपये का ब्याज। ये सब कुछ एक साल की बात हो रही है। अब देखिए एलिगेशन कैसे लगेगा। इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं 100 इधर से और 125, 225, और 900 में अगर ये माइनस करते हैं तो ये आएगा 150। 25 से अगर इसको काटेंगे तो ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 6 बार, यानी कि 3:2 के रेशियो में वो अमाउंट रही होंगी। ये 3 और 2 मिलकर हो गए 5। भाई एक लगी है 3 यूनिट, दूसरी लगी है 2 यूनिट, दोनों मिलकर हो गई 5 यूनिट, और वही लगी हैं 12,500। तो 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 12,500। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 2500 के। हमसे पूछा है 9% वाली। 9% वाली कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 5,000। 5,000 रुपये लगे थे दूसरी स्कीम पर, जिस पे 9% का ब्याज दिया जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। ये भी एक मेथड है, हालांकि टाइम लगभग दोनों से सेम ही लगेगा। तो आप कोई भी मेथड प्रेफर कर सकते हैं। ये मेथड मुझे बताना था, शायद बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला गया है कि इन्वेस्ट किए गए हैं रुपये 15% पर एनम की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट है जो वो एनुअली है। अब बोला गया है कि टोटल जो अमाउंट है वो बढ़कर 26,450 रुपये हो गई है 2 साल में। तो ये बताना है कि इनिशियली अमाउंट कितनी थी। मान लीजिए x रुपये थे, इनको लगाया गया है 2 साल के लिए, और 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो ये रुपए बन रहे हैं 26,450। 2 साल बाद इतने रुपए बन जाएंगे। 15% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 3/20। इसका मतलब हुआ 20 से बढ़कर कोई चीज़ 3 बढ़ गई तो 23 हो गई। इसका मतलब है 20 से बढ़कर कोई चीज़ 23 हो गई है। ये हो गई एक साल की बात, क्योंकि CI लगा है तो सेम चीज़ रिपीट होगी, यानी 2 बार हो जाएगी। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। इसका मतलब है 400 रुपये अमाउंट थी स्टार्टिंग में, अब वो 2 साल बाद 529 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में हुई है 26,000, तो 485 कितनी बार कैंसिल होगा। देखिए 9 है, इसका मतलब है 5 से तो कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अच्छा 5 बार, अगर 55 बार देखते हैं तो 5 5 से 25 होता है, या 26 है। इसका मतलब है 55 बार जाएगा, यानी कि ये 55 बार जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी 55 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 55 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 22, यानी कि ये आएगा 22,000 रुपये। ये आएगी एक्स की वैल्यू। इनिशियल में इतना इन्वेस्टमेंट था। इस तरीके से इसको करेंगे। बहुत इजी मेथड है। आपने कौन सा मेथड लगाया मुझे नहीं पता, ये मेथड सबसे इजी, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं इजी मेथड ही बताऊँ। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 12 स्किल्ड टेक्नीशियन हैं जो किसी मशीन को असेंबल करते हैं 20 दिन में, जबकि 18 अप्रेंटिस हैं जो उस सेम मशीन को 24 दिनों में असेंबल करेंगे। अगर 6 टेक्नीशियन और 9 अप्रेंटिस साथ मिलकर वर्क करते हैं तो 12 दिनों में होता है। तो ये बताना है कि
जो 12 दिनों में काम हुआ है ये पूरा नहीं हुआ है, तो ये बताना है कि अभी कितना काम और शेष रह गया है। स्किल्ड टेक्नीशियन को मैं लिखूंगा एस से, तो 12 टोटल रहे हैं, एफिशिएंसी उनकी रही है एस, कि एक टेक्नीशियन की एफिशिएंसी एस होगी तो 12 लोगों की 12 एस हो जाएगी, और इन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया है। सेम काम को 18 अप्रेंटिसेस ने किया है और वही काम 24 दिनों में हुआ है, तो यहाँ से एस अपॉन ए निकल आएगा, यानी यूनिट्स निकल आएगी एक टेक्नीशियन और एक अप्रेंटिसेस की। तो ये कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए 6 से जाएगा 2 बार, 6 से जाएगा 3 बार, 4 से जाएगा 6 बार, 4 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 3 बार, तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9 और 5। एफिशिएंसी आ गई है ये। अगर एफिशिएंसी आ गई है तो चाहो तो इधर चाहो इधर कहीं भी रखकर वैल्यू और टोटल वर्क निकल आएगा। तो मैंने ए की वैल्यू उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख दी, 18 × 5 × 24, ये हो गया टोटल वर्क। 6 टेक्नीशियन हैं और ए की एफिशिएंसी 9 है तो 6 की ये हो गई, प्लस 9 अप्रेंटिस हैं तो 9 है, 1 की 5 है, ये लोग टोटल काम कर रहे हैं 12 दिन। तो ये कितना हो गया काम, 6 ने में 54 और 5 ने में 45, यानी कि 99। 99 × 12, ये काम हो चुका है। देखिए ये टोटल वर्क था, ये काम हो चुका है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, 99 × 12 है, इसको याद रखना है। 99 × 12 है। रेशियो ले लेते हैं, 9 से काटा तो ये जाएगा 11 बार, 9 से काटेंगे ये जाएगा 2 बार, 12 से ये जाएगा 2 बार, तो ये बचता है 11 रेशियो 20। इसका मतलब क्या हुआ, 11 यूनिट काम हो चुका है 20 में से, पूछा है रिमेनिंग, तो 11 काम हो जाएगा तो बचा कितना, 9, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क रहा है वो 9 बचा है 20 में से, इतना काम बचा है, यही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, यही मेथड इजी भी है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वैन हैं जो एक्स और वाई जगहों से चली हैं साथ साथ, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं और एक सीधे रूट में ही चल रही हैं। एक दूसरे को क्रॉस किया है इन्होंने, तो उसके 9 घंटे और 16 घंटे बाद ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंची हैं डेस्टिनेशन पर। तो बताना है कि अगर पहली वैन की स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटा रही है तो दूसरी वैन की स्पीड क्या रही होगी। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करके डेस्टिनेशन पर पहुंची हैं। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनका एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ वन, पहली वैन है, स्पीड अपॉन 2, ये बराबर होता है √ टाइम अपॉन दूसरी वैन का और टाइम पहली वैन का। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो देखिए S1 कितना है, पहली की स्पीड 48 है, दूसरी की हमें पता नहीं है, बराबर में T2 कितना है, T2 है 16 और T1 हमें दिया है 9, तो ये हो जाएगा 16/9, ये बनेगा जाकर 4/3। देखिए 4 की वैल्यू अगर 48 है यानी कि 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 में 12 का मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 36। इसका मतलब क्या हुआ, जो S2 है वो 36 है, यानी दूसरी जो वैन की स्पीड पूछी वो 36 आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये इसका सीधा सीधा फंडा है, कोई और तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं और दूसरी तरफ क्रॉस करने के बाद टाइम दिया हो, पहुंचने में कितना समय लगा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगता है। ये आगे बढ़ते हैं। 30 एप्लीकेंट हैं, उनका जो एवरेज आ रहा है वो 65 आ रहा है। अगर एक कोई टॉप रैंकिंग वाला कैंडिडेट भी ऐड कर दिया जाए इस कैलकुलेशन में पूरी में, तो एवरेज जो इंक्रीज़ हो जा रहा है टोटल, वो 1.5 मार्क्स का इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये बताना है कि जो टॉप रैंक वाला कैंडिडेट है उसके टोटल स्कोर क्या रहा उसका। देखिए 30 लोग थे पहले, तो एवरेज बन रहा था 65। अब एक और जोड़ दिया, टॉपर जोड़ दिया, तब एवरेज बन रहा है 66.5, क्योंकि देखिए 1.5 बढ़ा है तो मैंने 1.5 बढ़ा दिया, तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है 1.5।
यहाँ पर बढ़ रहा है +1। सीधा सीधा इसका फंडा है, इस वाली चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 30 में 1.5 का करेंगे तो 15 तिया 45 होता है, 45 आ जाएगा। प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 66.5 में, तो वो रहेगा 66.5 ही। ये जो वैल्यू आई है इस एक पर्सन की ही आई है टोटल। 66 में 45 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 5 11 यानी 111.5। ये नंबर रहे हैं टॉपर के। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू ने कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है। पी ने लगाए हैं 20,000 रुपये और क्यू ने लगाए हैं 30,000 रुपये। अब 3 महीने बाद आर ने भी ज्वाइन कर लिया और 40,000 रुपये लगाए थे। क्यू का शेयर टोटल जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें 12,000 रुपये है, तो ये बताना है कि टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस स्टार्टअप में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वैल्यू बना लेते हैं। 4 जीरो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 4 जीरो यहाँ से कैंसिल करें और 4 यहाँ से किए, तो पी क्यू आर की अमाउंट से कैंसिल कर लिए, तो पी क्यू और आर इनके रेशियो रह गए 2 3 और 4। ठीक है, 2 यूनिट लगाया है पी ने 12 महीने के लिए, 3 यूनिट लगाए हैं क्यू ने 12 महीने के लिए, लेकिन आर आया है 3 महीने बाद, यानी कि आर ने 4 यूनिट लगाए हैं रुपए 9 महीने के लिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 4 से पहले तो ये पूरा सिंप्लीफाई किया 3 और 3, 3 से किया तो 3 3 3, तो पी क्यू और आर तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 2 3 3। हमें क्यू के बारे में दिया गया है, क्यू का प्रॉफिट कितना है, तो 12,000 रुपये है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपये। टोटल हमसे पूछिए, तो ये टोटल कितनी दिख रही है हमको, 3 3 6 2 8, तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौके 32,000, 32,000 रुपये टोटल प्रॉफिट रहा है तीनों लोगों का मिलाकर। ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो यहाँ 32,000 होगा आंसर, और ऑप्शन गलत है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, सारी डिटेल्स लिंक दिए हुए हैं। बने रहें चैनल के साथ, पढ़ाई करते रहें। ध्यान रखें अपना, बाय।